हम सत्य के मार्ग से चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी आरोप करें। अन्ना, आपको नहीं लगता कि अगर आप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आपसे बिछड़ गए, ये मुहिम थोड़ी धीरे हो गई, आपको नहीं लगता कि अगर पॉलिटिकल एम्बिशन उन्होंने रखी तो इसमें कोई बुरा नहीं था? पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं लेंगे अगर, तो आज के दिन में जैसे आपने बोला आपका एमएलए, आपका एमपी सब भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं, तो अगर हम कुछ ऐसे लोगों की टीम बनाते आपकी छत्र छाया में, जो लोग कि जैसे अरविंद केजरीवाल थे, जैसे किरण बेदी हैं, जैसे ये लोग सब हैं जो भी उनके आरोप लगे, उसके बाद वो लोग अगर क्लियर उनकी छवि है, तो यही लोग अगर इलेक्शन लड़ते, यही लोग अगर सरकार बनाते, यही लोग जो अगर पहल करते राजनीति में, तो इसमें क्या दोष है? अगर चुन कर भी गए और मान लो मंत्री बन गए, तो क्या राजनीति में अच्छे लोग नहीं है? हमारे पंत प्रधान क्या बुरे थे? अटल बिहारी वाजपेयी क्या बुरे थे? अच्छे लोग भी राजकारण है, लेकिन रिमोट कंट्रोल के कारण कुछ कर नहीं पाते। जी, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, तो अटल जी का अपना तो छवि बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी सरकार की छवि में भी तो बहुत सारे लोग थे ऐसे जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, पहले भी लगे, अब भी लगे, तो क्या उनकी आप छवि को बिल्कुल क्लीन मानेंगे? क्योंकि उन्हीं के नीचे। मैं सरकार के बारे में नहीं कहता, मैं सिर्फ व्यक्ति जो अटल बिहारी, राजकारण में भी अच्छे लोग हैं। अभी हमारे मनमोहन सिंह अच्छा आदमी है, लेकिन रिमोट कंट्रोल है, चुप बैठो ना तो कान काटेगा, क्या करेगा मनमोहन सिंह? तो ये बात है, सरकार कोई भी आज इस देश को उज्जवल भविष्य नहीं देगी। सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, इसके पीछे घूम रहे हर पक्ष और पार्टियां। आपका कहने का मतलब है कि सत्ता में आने के बाद कोई भी आदमी जो है वो भ्रष्टाचार से दूर नहीं रह पाएगा। सत्ता का मतलब ही ये है, राजनीति किस लिए है? हमें राजनीति से हमेशा समाज, राज्य, राष्ट्र, इसका उज्जवल भविष्य, ये उद्देश्य है राजनीति का। आप तो सत्ता से पैसा मिलाना, पैसा से सत्ता मिलाना, और समाज गड्ढे में गया परवाह नहीं, देश गड्ढे में गया परवाह नहीं, तो ये ऐसे राजनीति करने से क्या मतलब है? ऐसे पक्ष पार्टी क्या चलाने से मतलब है? आपको पता नहीं होगा, इन सब पक्ष पार्टी ने एक कानून बनाया है, कानून बनाया सब मिलकर। जी, हमें चुनाव लड़ना पड़ता है, तो चुनाव के लिए हमें जो डोनेशन मिलते हैं, 20,000 रुपये का डोनेशन का हिसाब नहीं देना, ऐसा कानून बनाया जी। और ये सब पक्ष पार्टी बड़े बड़े उद्योगपति से करोड़ों रुपया लेते, करोड़ों रुपया, बिल्कुल ठीक। और उसके 20-20 हज़ार के टुकड़े करते हैं, और ये हर एक टुकड़े को ये नार्या ने दिया, ये गोमे ने दिया, ये छिम्या ने दिया, ये राम्या ने दिया, बोगस जी। और काला धन यही से शुरुआत हो जाता है सफ़ेद होने के लिए। जी। जो पक्ष और पार्टी शुरुआत ही काला धन का सफ़ेद करना चाहती है, जिस पक्ष और पार्टी की शुरुआत ही करप्शन से होती है, वो देश को क्या भविष्य देगी? उद्देश्य यही था उनका कि समाज, देश। आज हिंदू आदमी मर गया तो 4 लोग कंधे पर उठा कर ले जाते हैं, मुस्लिम भाई कोई मर गया तो डोली में बंद करके ले जाते हैं, क्रिश्चियन भाई कोई मर गया तो पेटे में बंद करके ले जाते हैं। राजनीति में बहुत से लोगों को आज ऐसे लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए, इतने चेयर से चिपक गए। बलिदान की याद नहीं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की इस देश के लिए, भूल गए। सामाजिक दृष्टिकोण नहीं रहा, राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं रहा, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, लखपति हुए रुकते नहीं, करोड़पति बन गया रुकते नहीं, अब्जोपति बन गए। अरे मरना है ना एक दिन, खाली हाथ से जाना ना, किस लिए करना ये? जी, ये उनको याद नहीं है। हाँ, इसलिए आज पक्ष और पार्टी से इस देश के लिए उज्जवल भविष्य मिलेगा ऐसी आशा नहीं है। अन्ना, आपने बहुत सारी बातें हमको बताई। फ्रंटियर टीवी के 8 प्रदेशों की ऑडियंस आपकी इस इंटरव्यू को देख रही है और बेकरार है आपके बहुत सारे और अनमोल वचनों को सुनने के लिए। इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए।